चल हर्ष मत करो यार ओए। एक बार सारे एक क्लैप मार। हाँ चलो विशु भाई क्लैप शुरू। पहले तो भाई एक एक करके सारे अपना अपना इंट्रो देते हैं। विशु भाई आप से शुरू करते हैं। यार मेरे से इधर से शुरू करेंगे ना। क्लॉकवाइज करेंगे ना। क्लॉकवाइज करते हैं ना। कैसे स्टार्ट करना, कुछ आइडिया दो ना यार। मेरा नाम है विशु, मैं हूँ कैमरा। अरे कुछ नहीं है। आज नहीं होती भाई वीडियो कंप्लीट। अरे मैं इंट्रोड्यूस कर दूं क्या? अरे तो ही कर दे। वो एक एक करके। अरे तो ही कर दे। ठीक है मैं कर दूं। चलो जी चलो पहले आपको सारे क्रू से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये है पार्थ, इन्होंने हमारी मूवी में छोटे भाई का रोल प्ले करा था। आपकी वजह से मेरी हालत है। ये है अमन, इनको आप मोस्टली कैमरा के आगे इस बार तो आपने देखा ही होगा। ये हमारे डॉक्टर साहब, परछाइयाँ रह जाती हैं। ऑल्सो हमारे एडिटर। मेरे को आप जानते ही होंगे, द विलन। आज मैं अजय हूँ। ये हमारे आकाश भाई, डायरेक्टर प्लस हमारे बड़े भाई। आर्यन, बस थोड़ी देर और आर्यन। वो हमारे छोटे भाई हर्ष, ये बिहाइंड द कैमरा सारी असिस्टेंट सेट डिजाइनिंग वगैरह ये संभालते हैं। और वो हमारे एंड में आ गया विशु भैया, वो कैमरा सारा इन्हीं का किया हुआ है, सारा कैमरामैन बिहाइंड द कैमरा ये चलाते हैं। तो आकाश अब आप लीड लेके स्टार्ट करें। जो भी हम ये शॉर्ट मूवी बनाते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो कॉन्सेप्ट मतलब आता कैसे है, मैं ना लिखता हूँ, मतलब कुछ नहीं, सोते हैं सपना आ जाता है, उसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। इस बार सपना आया था कि कुछ ऐसे डिवाइस बनाते हैं जो कि बीमारी को क्योर कर देता है वगैरह वगैरह, एक अलग अलग रैल्म बना देता है। ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट लेके मैं आया हर्ष के पास। उसके बाद लाइक आकाश मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट लेके आया था कि सपने में ऐसा ऐसा दिमाग में आया कि हम एक डिवाइस बनाते हैं, वो कहीं थर्ड वर्ल्ड रेल में चला जाता है और कुछ ऐसा करके। तो फिर हम दोनों बैठ के एक प्रॉपर स्क्रिप्ट नोट डाउन करते हैं। उसके बाद सारी टीम से हम स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं। जब सब तरफ से ग्रीन सिग्नल आता है देन कम्स टू द पार्ट ऑफ ऑडिशनिंग। तो अब बात आती है कि हम ऑडिशंस कैसे लेते हैं, हमारा एक एक कैरेक्टर कैसे सिलेक्ट होता है। तो आकाश आप प्रोसेस एक्सप्लेन करो। तो हमारा क्रू बहुत छोटा है, ठीक है, और ये स्क्रिप्ट भी छोटी थी, 3-4 कैरेक्टर चाहिए थे। तो जो मेरे पास था सबसे पहले छोटा भाई, ठीक है, जो कि हम पार्थ को ही बनाते हैं क्योंकि इसकी लुक और इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी मिलती है। तो इन फ्यूचर मोस्टली जितनी भी छोटे भाई का कैरेक्टर जाने वाला मेरे हिसाब से पार्थ को ही जाने वाला है, ठीक है। दूसरा हर्ष का मेरे को पता था कि ये विलन का रोल अच्छा कर लेगा। मैंने इसकी एक फ़ोटो देखी थी बहुत पहले जिसमें ये पूरा गंजा हो रखा था, क्या लग रहा था भाई, उसमें विलन लग रहा था मतलब। तो सोचा एक वैसा ही लुक रखेंगे, छोटे छोटे से बाल, बिल्कुल छोटे छोटे, ओवरकोट, फॉर्मली ड्रेस्ड, ऐसा कुछ। तो वो इसने बहुत बढ़िया किया, प्रैक्टिस करी, अच्छा करैक्टर निखर के भी आ गया। एक हमारे पास बड़े भाई के लिए निशांत था, उसने ऑडिशन दिया, अच्छा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। कुछ उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, कुछ बिजी रहता है इंसान, ठीक है। और सेट पे उसने एक हादसा कर दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो चला गया था। तो हमने उसकी जगह सोचा कि वो करैक्टर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2-4 मेरी एक क्वालिटी है कि मैं रो अच्छा लेता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ करूँगा, ठीक है, मैं अच्छा रो लेता हूँ, तो इसलिए ये करैक्टर मैंने ले लिया। मैं यहाँ बीच में इंटरप्ट करता हूँ। ये अच्छा नहीं रो लेता है, सिर्फ यही रो पाता है, तो इसलिए हमें काम चलाना पड़ता है, हमारा रोना आता ही नहीं है। और फिर एक करैक्टर बचता है जो कि है साइंटिस्ट। अब हमारे पूरे क्रू में से एक ही इंसान है जो नर्ड दिखता है, जिसके चश्मे अच्छे लगते हैं और जो लाइक एक टिपिकल साइंटिस्ट डॉक्टर टाइप का लुक देता है, वो था अमन। तो अमन से बात करी, अमन को मनाया, अमन ने कहा कि चलो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं करता हूँ। तो अमन को वो रोल दे दिया। ऐसे करके जैसे तैसे करके हमने अपने क्रू में से रोल्स को बांट लिया और काइंड ऑफ जिसके पास जो अच्छा करैक्टर जचता था वो उसको मिल भी गया। क्रू से तो आपको पता लग गया ऑडिशंस कैसे हुए और हमने कैसे कैसे डिसाइड किया कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि आती है लोकेशंस। तो लोकेशंस का अब आप थोड़ा ब्रीफिंग दो। लोकेशन का ऐसा था, एक तो देखो हमारे जहाँ पे रूम है वो तो यूनिवर्सल रूम है, वो इसका कमरा थोड़ा उसमें स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे शूटिंग अच्छी हो जाती है और बढ़िया रहता है वहाँ पे सब कुछ। तो हमने वो तो यूनिवर्सल रूम है ही है। एक मेरे को लाइक रास्ते में आते आते मैंने एक बिल्डिंग देखी थी 2-3 बारी, तो मुझे वहाँ पे जाने की चुल थी, तो मैंने उसको कहा एक लोकेशन देख के आते हैं, चलते हैं। वहाँ पे गए हमने, सुबह का टाइम था, तब तो लोकेशन एक्सप्लोर कर ली, सब कुछ ठीक था। रात को हमको ये नहीं पता था कि रात को वहाँ पे क्या सीन है, बट हाँ एक बार आइडिया लग गया था कि भाई क्या होता है कैसे होता है। तो लोकेशन वो बहुत अच्छी लगी,
बिल्डिंग थी बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था, और लगती भी थी जैसे किसी हॉन्टेड अबैंडन बिल्डिंग है, वैसी लगती थी। तो वो चीज़ वो हमने सिलेक्ट करी, डिसाइड करा कि यही बिल्डिंग लेंगे, इसी में शूट करेंगे। तो ऐसे करके हमारी लोकेशन होगी फाइनल। तो वो हमारी सेकंड लोकेशन बेसिकली जो आपने रेल्म देखा हमारा, वो सेकंड लोकेशन हमारी वो वाली बिल्डिंग थी जो इन्होंने आते जाते देखी थी। उसके बाद लाइक हम दोनों ने जाके उसको इंस्पेक्ट करा, देखा कि आसपास कुछ ऐसा क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो लाइक किस फ्लोर पे कर सकते हैं, अगर हम ऊपर जाते हैं तो सन रेज और वो सब हमारी चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। तो अंडरग्राउंड फ्लोर पे गए, वहाँ हमने जाके चेक करा कि सेट कैसा डिज़ाइन होगा। तो हाँ, तो अब चलते हैं हमारी वीडियो की थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि थे हमारे अनयूजुअल प्रॉप्स। जिसमें सबसे पहली चीज़ जिसने आपकी भी अटेंशन रोकी होगी वो था हमारा डिवाइस। जो कि हमारे साइंटिस्ट साहब लेके आते हैं, और जब वो खुलता है तो आपको पता ही है वो क्या था। तो गाइस उसकी स्टोरी बताओ जरा, वो डिवाइस कैसे बनाया हमने। उसकी स्टोरी ऐसी है, मेरे को चाहिए था डिवाइस। अब डिवाइस कैसे चाहिए था, दिमाग में डिवाइस का नाम सुनते ही इंसेप्शन आती है मूवी ना, उसमें एक डिवाइस था जो कि सेम ऐसा कॉन्सेप्ट बनाता था, वो मतलब किसी ड्रीम में पहुंचा दे रहा है। तो कुछ वैसा ही चाहिए था, कोइल्स लग रही हैं, कुछ अचीव हम उसका 1% नहीं कर पाए हैं वैसे बट वैसा करने की कोशिश ट्राई तो की हमने ना। बिल्कुल हाँ, ट्राई की हमने, मतलब था यहाँ चोटी में पहुंचने का, बट हाँ आसपास तो पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल स्टेप पे पहुंच गए, बिल्कुल। मजा तो आया। जी। तो उस टाइम पे लाइक हमारे घर पे एक और फ्रेंड हमारा है चेतन, वो हमारे घर बैठा था, उससे हमने थोड़ा स्क्रिप्ट डिस्कस करी। तो देन आकाश ने हमसे शेयर किया कि कोई डिवाइस बनाते हैं। फिर अब मैं आपको रियल बताता हूँ हमने करा क्या। हम लोग एक्टिवा उठा के गए कबाड़ी के पास। हमने कहा भाई हमें कॉइल्स और वो क्या था कैपेसिटर्स वगैरह दे दे। तो हमने उससे ख़राब चीज़ें उठाई सस्ते रेट पे। उसके बाद वापस आए, ब्लिंकिट से गत्ते मंगवाए, गत्ते हमने अटैची पे चिपका के वो सारा एडजस्ट करा। अब एक छोटा सा स्पेस बच गया था जिसमें मैं और आकाश चाहते थे वहाँ स्क्रीन लगे कि हम वहाँ पे कोई डिस्प्ले लगवा सकें। बट अमन से बात करी तो डिस्प्ले वगैरह की ऐसे कोई यूटिलिटी नहीं थी। फिर आकाश के दिमाग में एक बात आई कि लाइक कुछ ऐसा लगाना चाहिए जिससे दोनों भाई उस डिवाइस से कनेक्ट तो हों, तभी लाइक वो रेल में जाएंगे और सेंस बनेगा। पहले तो ब्लैक मिरर की सोच रहे थे, एग्जैक्टली स्क्रीन, उसके बाद ब्लैक मिरर, एंड देन फिर ये बात आई कि अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर कुछ ऐसा चिपकाया जाए जिससे भी दोनों भाई उस डिवाइस से कनेक्ट दिखाए जा सके। तो फिर हमने लगाया बीबी की मशीन। तो एक तो प्रॉपर बीबी की मशीन, और दूसरी मशीन से हमने उसका वो स्ट्रैप निकाल के कहीं कहीं फंसा वसा के और 2 स्ट्रैप लगाए, जिसका एक यहाँ बांधा और एक पार्थ के हाथ पे बांधा था, जिससे वो रेल में ही चले गए बीपी की मशीन यूज करके। मेरे को लगा था लोगों को आएगी हंसी क्योंकि ऑब्वियसली यार बीबी की मशीन कोई भी पहचान लेगा, बट एक भी कमेंट ना किसी दोस्त का, ना मेरे को कोई कॉल आया कि भैया exactly. तुमने बीबी की मशीन क्यों रखी है। किसी ने वो शायद गौर नहीं करा या पता नहीं चला, पता नहीं, बट जो भी था नोटिस तो किया होगा, बट नोटिस किया होगा, बट सबको पता अच्छा नहीं लगा चला। मेरे हाँ मतलब उनको शायद इनोवेटिव आइडिया लगा होगा कि इन्होंने क्या ही बना दिया ये आउट ऑफ द ब्लू। एक थिंग थी वो इंजेक्शन। हाँ इंजेक्शन कैसे लगाएं? इंजेक्शन कैसे ले एक्चुअली। मेरा आइडिया था ऑथेंटिक रखते हैं, क्या करते हैं विटामिन का कोई इंजेक्शन ले लेते हैं, इंसर्ट करते लगा लेते हैं। अब ये भाई साहब खेल रहे हैं बिल्कुल ही खतरों के लेवल पे कि असल में ही इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई बंदा हम सारे नए हैं, हम मेडिकल फील्ड से नहीं है, कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो सेट पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक तो शूट रात को कर रहे हैं, उतनी रात को कौन टैकल करेगा। फिर लाइक सबने दिमाग लगाया तो 2 इंजेक्शंस लाए गए और जैसे तैसे हमने फिर वो इंजेक्शन वाला सीन भी शूट कर दिया। हाँ पर हम वो सच में लेके आए थे जो हाँ मेडिसिन हमने एक्चुअली एक सीरीज में भरी, प्रॉपरली वो सारा सीन शूट हुआ। नीडल निकाल के वो लगाया था। हाँ तो दूसरा जो सीरीज हमने लगाई है उसकी हमने नीडल तोड़ के और वो हमने स्किन से कांटेक्ट करवा दिया। अगली चीज़ हमको चाहिए थी डैगर, एक नाइफ, चाकू, कुछ भी बोल लो। मूवी में देखा होगा मेरे कमर में ऐसे चाकू घुसा था, ठीक है, फिर उसी चाकू से इसको भी मारा। तो उस चाकू को ढूंढने की भी अलग कहानी है, मतलब हम ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, चाकू दे दो, चाकू दे दो, चाकू दे दो। अब नॉर्मल नाइफ हमको पसंद नहीं आएगा, जो वो यूटिलिटी नाइफ होता है या फिर सब्जी काटने वाला नाइफ होता है। यूटिलिटी नाइफ ऐसा था, वो थोड़ा महंगा होता है, और सब्जी काटने वाला नाइफ अट्रैक्टिव नहीं लगता और पहनना भी होता है वो, ठीक है। तो और हमें से जान का रिस्क देने को कोई तैयार नहीं था कि पहले इसके लगना था और फिर मेरे। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं था भाई, मैं कहा पेट में मारोगे, असली चाकू तो मैं नहीं लगवा रहा हूँ एट एनी कॉस्ट। तो फिर हमने लाइक अमेजोन पे वो चाकू पता करे, वो जिनकी ब्लेड प्रेस हो जाती है अंदर।
अब वो साइज में ही इतना छोटा था कि वो बहुत ही बिल्कुल ही भद्दा लगता कैमरा पे। देन फिर लाइक हम लोकल मार्केट पे गए, आसपास देखा, देन हमारे को एक प्रॉपर डैगर मिला जो था ब्लंट, मतलब बटर नाइफ से भी ब्लंट ही था मैं कहूँगा, बट लेकिन वो सुंदर इतना था। लाइक फिर हम तीनों ने चूज करा कि हम ये डैगर यूज करते हैं। तो अगली बात है जो कि आ गई द मोस्ट अवेटेड सीन ऑफ आर वीडियो मैं कहूँगा, जिसमें विशु भैया को भी एक्सपीरियंस याद होगा, जिसमें हमने हमारे छोटे भाई को टंगा हुआ ही दिखा दिया है। तो सोचा ऐसा था कि पार्थ जो है वो फांसी पे लटका हुआ है, ठीक है, मैं भागता भागता हूँ और उसको उठाता हूँ और वो हंसने लगता है और मैं डर के पीछे पीछे हटता हूँ और वो वहाँ से गायब होके मेरे पीछे आ जाता है और ऐसे मेरे चाकू मार देता है। ये हमारा सीन था। तो अब हमें इसके लिए चाहिए था कि पार्थ को लटकाएं कैसे। पहले मेरे दिमाग में था कुछ नहीं है यार, यहाँ पे रस्सी बांध लेंगे, यहाँ से टांग के लटका देंगे, एक फंदा ऐसे गले में लटका लेंगे, बट वो थोड़ा सा रिस्की था। नहीं, विशु भैया ने भी बताया कि लाइक वो काफ़ी पेनफुल हो जाएगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। आकाश एक्चुअली क्या है ना, सीन दिखाने के चक्कर में प्रैक्टिकलिटी भूल जाता है कई बार। तो विशु भैया ने बीच में आके बोला कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो फिर हर्ष, आकाश और मैं, हम लाइक निकले बाहर के कुछ तो सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हर्ष बता, हम कैसे कैसे ढूंढ के कहाँ पहुंचे और एंड में क्या मिला हमें? उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम जो हार्डनेस लेने निकले, पहले तो हमने 3-4 दुकानों पे पता करा, कुछ भी मिले ही ना हमें जिससे भी बंदा लटका दें। कोई संगल दिखा रहा है, वो नहीं। चैन टाइप भारी। और पहले तो जैसे हम किसी भी दुकान में जाके पूछते हैं, अंकल कुछ ऐसा सामान दिखा दो कि बंदा लटकाना है, पहले तो वो थोड़ा सा चौकस हो, भाई साहब ये क्या मांग रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, कुछ शूट करने के लिए लटकाना है। तब तो उसे सांस आती थी। तो भाई चेन दिखा रहे हैं भारी भारी, इस पे लटका दो। मैं कहा नहीं अंकल, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर चलो हमने ढूंढा, मार्केट में किसी से पूछा कि ऐसी चीज़ कहाँ मिलेगी। हमें एक दुकान पता चली, वहाँ पे गए हम। वहाँ पे हमें मिली एक दुकान, उसने हमें जो हार्डनेस का रेट बताया वो बताया 800 रुपये। अब जैसे कि सबको पता है भाई, पॉकेट प्रोडक्शन बिल्कुल लो बजट में काम करते हैं हम लोग। तो 800 रुपये चलो ठीक है, दे देते हम सारे मिलके, देने में कोई बड़ी बात नहीं थी। बट हमने सोचा कि कहीं और पता करते हैं कि आप तो सस्ता मिल जाए। तो भाई 3-4 दुकानों पे और मिले, अलग अलग रेट, कोई 1200 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है। हमें लग रहा है कि वही सबसे ठीक रेट है। तो एक दुकान में गया मैं, तो वहाँ जाके पूछा कि भाई ये हार्डनेस चाहिए, कितने की दोगे? वो कह रहा है 850 की दे देंगे। मैं कहा नहीं अंकल, 550 में तो पीछे दे रहा था एक अंकल, हम तो उससे छोड़ के आए हैं, आप 850 की दे रहे हो। सेम चीज़ दे रहा था वो। भाई उस बंदे ने वो हार्डनेस हमें 500 रुपये में दे दी, 300 रुपये ड्रॉप साथ के साथ। बार्गेनिंग स्किल्स ऑफ एन इंडियन। बार्गेनिंग स्किल हमने उस दिन अपनी डिफाइन की है। बिल्कुल नहीं, इस मामले में बातचीत में और इन सब चीज़ों में इसलिए हम हर्ष को आगे रखते हैं। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, ये चीज़ों का ख्याल है बहुत अच्छे से रखता है। आपने सीन देखे ही हैं, फाइनल आउटपुट में कैसा बढ़िया आया था। हाँ, तो उसके बाद लाइक अब हम सोच रहे हैं हार्नेस से टंगाएंगे कैसे। मेरा आइडिया तो ये था, सहलेगा यार, रस्सी लगा के टांग दो। बट फिर हार्नेस ले आए। नहीं, फिर फाइनल सोल्यूशन हमारा हार्नेस ही था कि हमारा एक्टर जिंदा बचना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस रात को उतर के मुड़ के हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है अब। हाँ, और उसके साथ हमको एक हुक भी चाहिए था। हाँ, अब एक्चुअली हुक क्यों चाहिए था पहले वो डिस्क्राइब करते हैं। हाँ। तो सीन पहले लाइक हमने ये सोचा था कि हम पार्थ को कुछ भी करके टंगा देंगे। फिर जैसे ही लाइक जो भी हमारा सीन हमने प्लान करा, जब कैमरा जैसे ही आकाश के मुंह पे फोकस होगा, कुछ बंदे पार्थ को हार्नेस पे से उतार देंगे एंड पार्थ कैमरा के पीछे से जाके सेकंड पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा। तो अब ऐसी क्या चीज़ हो जिससे हम पार्थ को टंगाएं, जिससे हम इजीली हटा भी सकें। तो दिमाग में आया था कि एस शेप का एक हुक लेना पड़ेगा। तो हमने अब एस शेप का हुक लिया जी मार्केट से। हमने हर्ष को बोला कि भाई ऐसे ऐसे चाहिए, इसने कहा ठीक है। हमने एस शेप के 2 हुक उठाए, 2 हुक लिए, बाय चांस एक गुम गया तो दूसरा एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। तो हमने 2 एस शेप के हुक लिए। एक और चीज हमने लाइक खून जो देखा था वो सोचे थे केमिकल यूज करेंगे, थोड़ा जेन्युइन अच्छा लगेगा। केमिकल 950 का एक, 550 का दूसरा, एंड में हमने रुआबजे की बोतलें ले ली। हमें वही प्रेफर लगा कि मुंह में भी डाल लेंगे, अगर अंदर भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका एक हरजाना ये भुगता कि हमारे डायरेक्टर साहब एक सी पीछे से पिए जा रहे हैं कैमरा के, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो हम जब तक सीन के लिए रुआबजा की बोतल खुली, बोतल आधी खुल रही है, तो हम भी हैरान है कि पी कौन रहा है बीच में से। चलो खैर, मेरे घर पे अभी भी रखी।
अब आते हैं सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन आई वुड से, वही सीन पर कि जो मैं जिस थ्रोन पे बैठा हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वो एक चेयर होगी जिसपे हमने काली चद्दर या काली शीट ढक दी, बट टू योर सरप्राइज वो कोई चेयर नहीं थी। पहले तो वो चेयर नहीं, हमें चाहिए था सिंहासन टाइप को, Actually, जिस पे हाँ, बैठे राजा महाराजा टाइप कुछ ऐसा। पहले तो सोचते रहे लाएं कहाँ से, इधर उधर भी देखते हैं, अपने घर के सोफे भी नहीं उठा के लेके जा सकते भाई, सोच रहे हैं गाड़ी में उठा के कैसे लेके जाएं। तो वहाँ गए, वहाँ जाकर देखा, वहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं भाई, भारी भी थे वो, और एक्चुअली में बहुत भारी थे। उसको उठा कर ला रहे हैं, सारे इकट्ठे कर रहे हैं पहले। सारी टीम हमारी शूट स्टार्ट होने से पहले पत्थर उठा के ला रही मजदूरों की तरह कि इसका सिंहासन बनाओ पहले। सिंहासन बनाया उसको, बिल्कुल शेप में रख रहे हैं उसको। अच्छा, फिर हमारे आर्मरेस्ट डायरेक्टर वगैरह। को उस सिंहासन पे आर्म रेस्ट भी चाहिए बकायदा प्रॉपर, ये भी नहीं कि सिर्फ दो फट्टे जोड़ दिए हो, आर्म रेस्ट बनाओ जी अलग से। फिर और पत्थर ढूंढ के विशु भैया को ऊपर भेजा, हमने ऊपर वाली मंजिल से ढूंढो पत्थर कहाँ है, सारे हम इकट्ठे करके फिर हमने जी प्रॉपर एक सिंहासन बनाया। और उसके आकाश ऊपर शीट लेके आया था, ब्लैक शीट, जो ब्लैक वो होता है ना, क्या कहते हैं, ब्लैक स्क्रीन। हाँ। ब्लैक स्क्रीन डाल दी उसके ऊपर ताकि बढ़िया लगे, और एक्चुअली में डिसेंट लग रहा था, डिसेंट लग रहा था, अच्छा लग रहा हाँ। बढ़िया था। तो वैसे डिजाइन हुआ हमारा थ्रोन, जिसको आप लोगों ने बड़ा डिसेंट था, बस ये था हम उस पे कमर नहीं टिका सकते थे। हाँ, बस वो आप हवा में ही बैठे हो बस उस पे कि जरा सा भी हरकत हुई कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। तो अब हमने प्रॉप्स डिस्कस कर लिए, लोकेशंस डिस्कस कर ली, अब बात आ गई कि थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए चीज़ों की, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम एक्शन ट्राई करने वाले थे ऑन कैमरा। तो अब हमारा ये था कि भाई एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे सिनेरियोस की, ताकि विशु भैया का टाइम वेस्ट ना करें हम। वहाँ विशु भैया रोल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, सो इसलिए हमने पहले डिसाइड किया। तो हर्ष, आकाश, मैं, पार्थ और एक और जो निशांत था, हम एक बार आके यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाह रहे थे कि एक बार देख लेते हैं, ताकि हर्ष और आकाश बैठ के डिसाइड करवा पाए, प्लस फीडबैक दे दे कि कौन कैसा क्या गलत कर रहा है और कैसे इम्प्रूव करा जाए। तो निशांत को सबसे पहले तो रोना सिखाना था, जो कि काइंड ऑफ उसने कर ही लिया था। हाँ, एक बहुत तरीके से अचीव हो गया था। हाँ। 2-4 दिन और देता बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है, मतलब इतना अच्छा रुकता, काफी अच्छे से सीन हो जाता, मतलब आकाश से बेटर कर देता वो एक्चुअली। इतना भी नहीं, ठीक है, इतना भी नहीं, बट वो कर भी देता। रोया था वो। हाँ, अमर में भी रोया था एक्चुअली। अब इसने रोना सीख लिया, अब मेरे को सिखाना था उसको पंचिंग। अब बाय चांस मैंने थोड़ी सी बॉक्सिंग सीखी है, ज़्यादा नहीं, तो मेरे को पता है कि एक पंच मतलब कैसे मारना चाहिए। अब मैं उसको सिखा रहा हूँ कि मारना है, और मैं कह रहा हूँ कि फुल फोर्स से घुमाना है, ताकि कैमरा में लगे कि मुक्का मारा है। एक्चुअली मतलब कैमरा सिर्फ मुक्का मारना नहीं है, वो कैमरा भी देखे आप लोगों को लगे कि हाँ मुक्का एक्चुअली में मारा है। तो मैंने उसको बताया वाइड स्टांस रख, और ऐसे पूरी फोर्स से नीचे टांगों को पूरा जोर लगा के पंच मारना है। पहले हवा में घुमाया उसने, हवा में घुमाया, फिर मैंने कहा ये हाथ आगे खड़ता है और हम पंच मारेंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस, कम से कम एक हाथ जितना डिस्टेंस रखा था उसने। एक घुमाया, 2 घुमाया, मैंने कहा और जोर से, पावर नहीं आ रही, फोर्स नहीं आ रही, और जोर से घुमा, थोड़ा और जोर से, लग नहीं रहा, टांग भी यूज़ कर। और होता क्या है, टांग यूज़ करते करते पता नहीं क्या हुआ, बैलेंस लूज हुआ और लेफ्ट हुक लगा हर्ष की नाक पे। एक टाइम के लिए तो आवाज आई चप, और ये नाक पकड़ के इधर। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इसको संभाल लूँ या क्या करूँ मैं। ये इतना, मैं गलत शब्द यूज करूंगा, ये इतना घटिया बंदा है कि मुझे नहीं संभाल रहा, ये वीडियो बना रहा है कि हाँ वो देखो नाक टूट गई, ये इसका रिया। अरे वहां मेरी नाक टूटी है भाई, और आउट ऑफ द ब्लू मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है मुक्के चल रहे हैं, ठीक है, एकदम तो धाड़ करके मुक्का आया, मेरी नाक टूटी, ब्लीडिंग चल रही है, मैं यूं करके बचा रहा हूँ, खून सोफे पे गिर रहा है, आधी मौत मुझे ये आ रही है कि घर वालों को क्या जवाब दूंगा, सोफे पे खून कैसे लगा, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मैं आंख खोल के देखता हूँ तो हमारे डायरेक्टर साहब फोन लेके खड़े हुए कि हाँ इसके रिएक्शन ले लेता हूँ, ये क्या कर रहा है बताओ। दिन तो दिल से आवाज निकल रही थी, प्रीमियम पंच। एक्चुअली में क्या और पंच नहीं, लगा। और निशांत की सिट्टी पिट्टी गुल, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई, वो कांप रहा बैठे हुए कि ये क्या हो गया मेरे हाथ से। वो तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमारी भी इंड्योरेंस ठीक थी, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं हुआ, बट उस दिन मनी मन मैंने बोल दिया, मैं कहा आकाश ये बंदा रोल नहीं करेगा, मैं दोबारा ये चीज नहीं भुगत सकता, सेट पे गई ओरिजिनल खून। और अच्छा, इस आदमी का भरोसा भी नहीं है। अमन में भी इसने मेरे साथ एक्चुअली एक बार ये कर रखा है
ये जाके कई बार सामने वाले एक्टर को बोल देता कि भाई असल में मार दियो, कोई बात नहीं, रिएक्शन ओरिजिनल आ जाएगा। ये हो चुका है मेरे साथ अमर में। तो मुझे इस पे भी पूरा डाउट था। मैं कहा नहीं भाई, निशांत को हम यहाँ नहीं रख सकते, मेरी सेफ्टी की बात है, मैं इंजरी नहीं ले सकता। ये वो टर्निंग पॉइंट था निशांत के लिए, जिसमें हमने डिसाइड करा कि आकाश ही हमारा बड़े भाई का रोल प्ले कर लेगा। क्योंकि एक तो ऑब्वियसली निशांत के कॉलेज वगैरह के एग्जाम्स थे, प्लस मैं तो बिल्कुल नहीं करता, तो इसलिए फिर हमने आकाश को ही बड़े भाई का रोल प्ले करवाया। और जो हमारी बाकी करैक्टर प्रैक्टिस थी, जैसे पार्थ की लेटे रहना, आई बॉल से ऐसे ऐसे मूव करना, या कुछ भी नीचे रेंगना, ऊपर कैसे लटकेगा, वापस घूम के मेरे पीछे कैसे आएगा, वो सब हमने थ्योरेटिकली थोड़ा हल्का फुल्का प्रैक्टिस कर लिया था। मैंने भी अपना रोना निखार लिया था कि किस शब्द पे कब आंसू गिरेगा, तो वो चीज़ें हो गई थी। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद फिर हमने कहा कि भैया विशु भाई को बुलाते हैं, वी आर डन। हाँ, हमने किया विशु भैया को फ़ोन कि भैया अवेलेबिलिटी बताओ और हम शूट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा डे 1 ऑफ द शूट, यानी जितना भी इंटीरियर के शॉट्स थे, जो भी हमारी कन्वर्सेशन थी, डिवाइस का इंट्रोडक्शन था, रेल्म का इंट्रोडक्शन था, वो अब शूट करने का दिन आ चुका था। तो इसका एक्सपीरियंस हम स्टार्ट करते हैं विशु भैया से। तो विशु भैया आप बताओ कैसा था आपका एक्सपीरियंस, और कुछ अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना हो तो वो बताओ। जैसे ही हमने डिसाइड किया था कि हम 6 बजे से स्टार्ट करेंगे ना अपना शूट, तो अप्रोक्स टाइम पे पहुँचते पहुँचते हमें 8-7 कुछ इतना टाइम हो गया था। तो उसके बाद ड्रेसेस का नहीं हुआ कुछ अरेंज, है ना। तो इस ऐसे ही करते करते हमें बहुत टाइम हो गया, प्रैक्टिस करते रहे कुछ। तो उसके बाद हमने पहला शॉट जो किया 10 बजे शायद 10 10 बजे स्टार्ट कर दिया था हमने। जो कि हमें शायद 9-1 बजे हमें कर देना था स्टार्ट। मेरा मानना ये था कि चलो 6 बजे बोल रहे हैं, तो मुझे भी था आइडिया कि 7-8 बजे तक 8 बजे तक हम स्टार्ट कर देंगे और 12 बजे तक हम एंड कर देंगे। टेंटेटिव प्लान था, लेकिन शूट स्टार्ट ही 10 साढ़े 10 बजे हुआ है हमारा। बाकी अमन से डिस्कस किया और आकाश से डिस्कस किया कि हम कैसे प्लानिंग है हमारी, है ना, क्या लाइटिंग वाइटिंग सोच रहे हैं या क्या कैसे है ना। तो फिर हमने स्टार्ट किया, तो कुछ हमें पता लगा कि पीछे तो मोमोज खाए जा रहे हैं। हाँ, ड्यूरिंग शूट के दौरान विशु भैया शूट कर रहे हैं, पार्थ लेटा हुआ है, सीन रेडी है, एकदम से मैं बैठे साइड में देख रहा हूँ, एकदम से हमें सबको नाक में स्मेल आती है कि मोमोज की चटनी कहाँ खुली है। इतने में पीछे मुड़ के देखते हैं तो हर्ष, आकाश ये मोमोज खाने लग गए हैं। पूरे क्रू को पता ही नहीं है, आधे बंदे शूट कर रहे हैं, मैं बैठा देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है ऐसे हो रहा है, इधर मोमोज चल रहे हैं। विशु भैया का ध्यान भटक गया, पार्थ नींद में से उठ के देख रहा भाई मोमोज कौन खा रहा है। तो ये तो हमारे सीन होते रहते हैं हमारे सेट पे, इसका ये थोड़ा चलता रहता है। बस वहाँ से फिर हमारा इनका ब्रदर्स का सारा इंट्रो वगैरह स्टार्ट हुआ। अब मेन वहाँ पर जहाँ पर अटेंशन हम सबकी अट्रैक्टेड थी कि जहाँ पर हम साइंटिस्ट को और हमारे डिवाइस को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमारा मेन पार्ट था उस दिन का पर्टिकुलरली, क्योंकि वो डिवाइस पर ही हमारी सारी वीडियो डिपेंडेंट थी कि अगर हम डिवाइस के बारे में और डिवाइस से रिलेटेड सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं तो लोगों को हमारी स्टोरी समझ आएगी कि आगे होगा क्या। तो अब इसका एक्सपीरियंस हम खुद अमन से जानते हैं कि उसका क्या कहना है, कैसा था उसका एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस बहुत लेंथी था ओके क्योंकि डायलॉग मैंने प्रैक्टिस करी थी पिछले दिन, बट वहाँ जाके सब ब्लैंक हो गया। बहुत बार ट्राई करी मैंने डायलॉग बोलने की, पीछे से पार्थ ने भी बहुत सपोर्ट करा डायलॉग बोलने में। ध्यान रखना कि आर्यन की सोच और तुम्हारे दर्द को वो बीमारी तुम्हारे खिलाफ यूज़ करेगी। तो यही है बस कि मैंने जैसे तैसे बोला, लेकिन वो भी ठीक से हुआ नहीं पूरा। तो मैंने ये डिसाइड करा कि एडिटिंग में निकाल लेंगे हम, पोस्ट में देख लेंगे, सब कुछ जोड़ के ठीक कर देंगे। ये अमन की कॉम्पिटेंसी थी कि वो ये कह देता था कि मेरा फैलाया हुआ रहता है, हम पोस्ट प्रोडक्शन में प्रॉपरली स्टेबलाइज करके हम चीज़ें सॉर्ट कर देंगे। वो किए भी है बिल्कुल, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट में तो बहुत अच्छा, हमें कहीं से भी कोई भी डिफरेंस नहीं इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा शूट हो गया कि इतना अच्छा, जितना आएगा, हाँ, इतना अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा। और डिले होने का एक और रीज़न था क्योंकि जितने भी हमने शॉट्स लिए वो बार बार हमको लेना पड़ा, लाइक एक शॉट के पीछे 10-10 रीटेक जा रहे हैं। अब जैसे जो मेरा रोने का सीन था वो ऐसा था, कैपेसिटी मान लो हम 5 बार रो सकता है इंसान, ठीक है, मैं पीछे बैठ के पानी पी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप आ जाए, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस जो करी थी वो हो भी रही थी। बट कभी क्या होता है, कभी डायलॉग्स मैंने कुछ और बोल दिया, ठीक है, कुछ लाइटिंग में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, लाइक
कई बार हमें एंगल भी समझ नहीं आते ना, कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं, फिर वो टाइमली ही हम सेट करते हैं कि हम यहाँ से लेते हैं फिर यहाँ से लेते हैं। तो कई बार हमने अलग अलग एंगल से शूट किया है ना। नहीं, यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करता हूँ, अक्सर देखा जाता है कि विशु भैया शूट कर रहे हैं, आकाश डायलॉग बोल रहा है, एकदम से रियलाइज होता है कि लाइट कहाँ है, लाइट देखी, कभी मैं कभी हमारा हर्ष, हमारा ध्यान ही कहीं और है, हम कहीं और ही लाइट लेके खड़े हुए हैं, 3 बज गए, नींद आ रही है, सोने दो। तो वो एक हमारा बहुत बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से हमें मल्टीपल रीटेक्स लेने पड़े। और एक बारी को तो आंसू ही चले गए, हाँ प्याज काट के आंखों में मल रहे हैं ताकि आंसू आए। हाँ, तो रात को 3 बजे हम प्याज काट रहे हैं किचन में लाइट ऑन करके कि इसकी आंखों में लगाएं ताकि आंसू आए, ताकि प्रॉपर लगे। अच्छा, उस चक्कर में आंखें लाल हो गई, सर दर्द होना शुरू हो गया, तो काफी सारा, लेकिन एट द एंड शायद बढ़िया रिजल्ट हमारे पास आ ही गया था। पार्थ को हम रस्सियों से बांध के बैठे हैं बिस्तर पे, बड़ा ही इमेजिन करके देखो, एक पार्थ रस्सी पे बंधा हुआ, उसके इर्द गिर्द 4-5 मर्द मंडरा रहे हैं। क्या सीन था वो? ये तो कोई शूट नहीं बना, इसको तो काट देंगे हम। ये कट हो गया भाई, ये वाली मीम्स। तो पार्थ कभी एक्सपीरियंस ले लो यार। उस टाइम तो नहीं घबराया था बट अब घबरा गया। अब वो सोच रहा है कि ये सोच रहे थे ये लोग। हाँ, तो अब बेसिकली आप खुद सोचो ना, एक बंदा, अब आप पार्थ से डिस्कस करता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस था जब हमने उसे बताया कि हम सब पूरी शूट पे घूम रहे होंगे, सब कुछ है, और तेरा सिर्फ अभी एक काम है, बिस्तर पे लेटा रहा है बांधा हुआ, उसके दोनों हाथ हमने बिस्तर से बांध दिए। तो पार्थ आप बताओ कैसा था आपका एक्सपीरियंस, लाइक फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा था? सोने की एक्टिंग भाई, सबसे आसान काम। बिल्कुल सही है। तो एक्टिंग तो पहले दिन की तो आसान ही थी क्योंकि मेरे को उस बेड पे सोना ही था, बाकी तो मेन तो और करेक्टर ही देख रहे थे। लेकिन ये था कि ना ही नींद अच्छे से आ रही थी, ना ही आंखें खुल रही थी। अच्छा, दूसरी बार बीच बीच में हम कुछ भी हरकत करें, पार्थ की एक आंख खुल के पार्थ देखता हो गया, तू लेटा रहे, तू क्यों हिल रहा है बार बार? तो वो भी था, बेचारा ना ढंग से सो पाया, सोने हम दे भी नहीं रहे थे कि सो मत, उठा रहे, लेकिन आंख भी नहीं खोलने देनी। ये भी आधे घंटे के लिए सोया भी था ये। अच्छा, सो गया था सो गया था ये। ओके, तो यार ये मेरे को नहीं पता था, ये मेरे को अभी पता चल रहा है, बट ठीक है, मतलब जब इसको पता लगा कि मोमोज चल रहे हैं, फिर हाँ, ये उठा। तभी एकदम से गर्दन उठ गई लास्ट में, ये क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ से आई है? तो ऐसे कर कर आके फाइनली हमारा ऑलमोस्ट शायद 3-3:30 बजे तक शूट खत्म हुआ। हाँ, अब इसमें भी एक पॉइंट है कि विशु भैया सामान पैक कर रहे हैं, तो हमारे डायरेक्टर साहब या अमन किसी एक को याद आया कि एक सेकंड, हमें नेक्स्ट डे वाले रूम का भी तो शूट करना है। फिर हम घबराते वैसे विशु भैया को बोल रहे कि भैया अभी ना थोड़ा सा रह गया है, तो आप दोबारा कैमरा बैग से निकाल ही लो। अब विशु भैया का भूख के मारे हाल बेहाल था, वो हमें घूर रहे कि कितना काम और कराओगे। तो फिर विशु भैया ने कैमरा निकाला, हमने कपड़े वपड़े चेंज करे इन दोनों के, फिर हमने एक नेक्स्ट डे का शूट करा, जो कि आपने देखा होगा वीडियो में लास्ट में हमने अटैच किया था। तो वो कर करा के अराउंड 4-1 बजे तक हमने सारा शूट रैप अप करा। उसके बाद अब सारे क्रू को लग रही है भूख कि भैया अब तो खाना दे दो बस हमें। चलो जी, हम सारे लॉक वॉक करके निकले। अब साला खाने की जगह नहीं मिली, जहाँ जाए वहाँ दुकानें बंद, ढाबे बंद, सब कुछ। पहले तो हम हाईवे पे ही घूम रहे हैं 4-5 बजे गाड़ी में कि खाएं तो खाएं कहाँ। फिर ढूंढ ढांड के हमें छोटी सी दुकान सी मिली, मतलब ठीक ही था ऑफ कोर्स, मतलब बट सब इतने थके भी हुए थे, प्लस मैं कह सकता हूँ शायद सेटिस्फाइड थे कि सबने वो खाना वगैरह खाया। वो खाना भी अच्छा लगा, मतलब हाँ, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि शायद वर्क इतना ठीक हो गया था, ये सब सेटिस्फाइड थे अपने उससे कि चलो हो गया सक्सेसफुली। देन अब मेरे को इन्होंने घर उतार दिया, अब मैं खुश, मैं कहा चलो अब आराम से मैं सोऊंगा। टू माई सरप्राइज मैं घर एंटर करता हूँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ और कमरा कबाड़ हुआ पड़ा भाई पूरा। सबसे पहला थॉट मुझे एक आया कि अगर मैं ऐसे सो गया और सुबह मेरे पेरेंट्स उठ के रूम में आए और उन्होंने ये हालत देखी तो मैं तो गया, मैं सच में पार्थ की तरह पड़ा हूँगा बेड पे, मुझे कोई नहीं उठाने आएगा। तो मैं रात को 4-4:30 बजे सारा रूम ठीक कर रहा हूँ इस सोच में कि बगल वाले रूम में पेरेंट्स सो रहे हैं भाई, वो भी ना उठें और मैं कमरा चुपचाप ठीक ठाक करके जैसे तैसे सो जाऊँ। कर करा के फाइनली मैं भी सारा कमरा वमरा ठीक विक करके सोए। अगले दिन हाँ, अमन के पास जाके हमने सारी क्लिप्स देखी तो आई थिंक बढ़िया क्लिप्स आ गई थी, हमारे पास शॉर्ट्स सही आ गए थे। मेन काम अब शुरू होना था, क्योंकि ये तो था रूम वूम में, ये सब हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहा था। अब आती है डे 2 की बारी, जिसमें एक्सटर्नल शॉट होना था, यानी एक ऐसी बिल्डिंग में जिसका हमें कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स थी, हमें नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता। ये भाई वकील है, ये हमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है, भाई जेल भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है एक्चुअली में।
डे 2 में तो खैर अगर मैं आपको मेंशन करूँ तो हम तो शाम को ही पहुंच गए थे, क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था हमारे लिए कि हमें थ्रोन बनाना था, क्योंकि थ्रोन के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। हम लिटरली सब कि वहीं जाके देखेंगे कैसे होगा। अच्छा, अब हम सारे अलग अलग व्हीकल्स में गए थे, तो अब हम तो पहले पहुंच गए। हमें बाद में रियलाइज हुआ कि भाई मशाले तो हम ले आए हैं, उसमें डालने को डीजल कैसे है, वो कहाँ मिलेगा। हमने फटाफट फ़ोन खड़काया कि हर्ष अम्बाला से आते हुए डीजल लेके आना भाई प्रॉपरली। तो इनको एक जिम्मेवारी सौंपी। इतना लैक ऑफ प्लानिंग मैं कहूँगा कि हम जल्दबाजी में थे, हम डीजल ही नहीं लाए हैं। हम इनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई तुम डीजल लेके आना, हम तब तक पत्थर उठा उठा के सिंहासन जोड़ रहे हैं, तो वो सारा किया। खैर फिर ये लोग डीजल लेके उस आए। टाइम भी हम क्या थे, रास्ते में थे और हमारे पास ना बोतल की हम डीजल डलवाएं किसमें। भाई हम चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रास्तों में हम चलते चलते देख रहे हैं कोई बोतल पड़ी हुई मिल जाए नीचे से उठा के उसी में डलवा लेंगे। चलो वो भी हो गया, पर ले आए थे। अरेंजमेंट तो बहुत सारा मैशअप हो जाता है हमारा, बिल्कुल प्लानिंग कुछ होती है, हो जाता है कुछ है। हाँ बिल्कुल, होता अच्छे के लिए। बट मैं ये कहता हूँ कि इन दी एंड हम सब संभाल लेते हैं कुछ ना कुछ करके, जुगाड़ चलते हैं हमारे। बिल्कुल। तो सारा क्रू फिर सारा डीजल वगैरह लेके आया, हर्ष भी आया, हम सब ने फिर मशाले लगानी शुरू करी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जहाँ मैंने और आकाश ने हम सब ने फाइनल करा था कि जिस जगह पे स्पॉट पे पार्थ को टंगाएंगे, अब वो फ्लोर ही भूल गए हम। मैं और आकाश हम सारा ढूंढ रहे हैं, एक एक फ्लोर चढ़ चढ़ के ये था, आधे बोल रहे यही था, आधे बोल रहे नहीं यार ये नहीं था, ऊपर चलो, ऊपर चले गए। अब ऊपर चले गए तो सीढ़ी घूम गई कि नीचे कैसे उतरे, तो बड़ा हम सारे में पत्थर पड़े हुए हैं। कुछ अंधेरा था ना, हम रात को ही जाते थे वहां पे प्लानिंग करने, और हम लाइट जला नहीं सकते कि भाई किसी के नोटिस में ना आए, तो अंधेरे में ही ढूंढते ढांढते मेरे ख्याल से हमारा घंटा 1.5 घंटा इस चीज़ में लग गया कि हमें फ्लोर और सीढ़ियाँ ही नहीं मिली। चलो जी, एंड में जाके हमें वो भी मिल गई जैसे तैसे कर कर आके। अब मिल गया, अब जी प्लान करना है कि टंगाया कैसे जाए। चलो जी, हार्नेस पहना दी गई, सब कुछ रेडी है। अब आ गया मेन क्लाइमैक्स की बात, जो मैंने पहले मेंशन करा था कि हम स्पेसिफिकली 2 हुक लेके आए थे कि पार्थ को उस पर टंगा के और उससे उतार लेंगे। हम 2 क्यों लाए थे कि एक गुम गया तो एक तो हमें मिल ही जाएगा, कुछ भी करके एक तो मिल जाएगा एट अ टाइम। मुझे अच्छे से याद है, मैंने हुक रखे थे, मैं आज भी सबको बोल रहा हूँ हुक मैंने रखे थे। अब हम पार्थ को टंगा रहे, पार्थ हारने से रेडी है, मेंटली प्रिपेयर है, सब कुछ है। हमने रस्सी भी ऊपर बांध दी है। हाँ, रस्सी भी ऊपर एक्चुअली लगा के टांगना है सिर्फ। सारे बैग खंगाल दिए, हुक नहीं मिल के दे रहा है अब हमें। अब सब मेरी तरफ घूर रहे हैं कि हुक कहाँ है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने हुक रखा था, मैं पक्का श्योर हूँ मैंने हुक रखा था, वो घर पे आज भी नहीं मिले। तो मैंने रखे तो थे, अब पता नहीं वो हुक कहाँ गए। लेके तो हम गए थे, देखे तो हमें सारा सामान था, हाँ, बट वहां जाके मिला ही नहीं वो इतना। अब मैं कहूँगा मेस्ड अप सा हो गया था सारा सीन के, पता नहीं क्या कहाँ हो रहा था। एक एक बंदा 5-5 चीजें लेके चल रहा है, मैं अपना ओवरकोट, सबको पानी प्यास लग रही है, हमारे भाई पानी लेके आ रहे, पानी ले लेके आ रहे। इनका एक काम है, हर 2 मिनट में बोतल लेने जाओ, लाओ। 2 में से एक भी हुक नहीं मिली। हाँ, और वहां पे खड़े फिर ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, भाई क्या कर रहे। फिर मेरा मतलब आकाश का, मेरा, अमन का, हम सबका गर्दन एक ही बंदे पे घूमती है कि हर्ष भाई अब क्या करा जाए, हुक तो नहीं मिल रहे। अब रियल टाइम जुगाड़ बताएंगे कि कैसे किया हमने। हर्ष बताओ कैसे किया फिर हमने। भाई उस टाइम क्या किया, मैं पहले शॉट समझा दूं क्या चाहिए था। मतलब शॉट 1 टेक लेना था, मैं उठाऊंगा, ठीक है, और फिर ऊपर देखूं, मैं डर जाऊंगा, पीछे आऊंगा, इतने में ही इसको उतार देंगे और ये मेरे घूम के, मतलब कैमरा के पीछे से घूम के मेरे पीछे आ जाएगा और मुझे चाकू मार देगा, स्टैब कर देगा, ठीक है। ये सीन था। अब इसके लिए ये तो चाहिए था 1 टेक में, मेरे को चाहिए था 1 टेक में। अब मगर करो यार, कुछ तो करो, कैसे भी करके करना है। तो हमारे पास, आपको मैं पहले ही बता दूं, वो एक ही बंदा रिलायबल लगता है कि जब कुछ नहीं मिल रहा है, सारे दरवाजे बंद हैं, तो हर्ष भाई हमारे लिए कोई रैंडम दरवाजा खोल के काम करवाएंगे। तो हम हर्ष भाई की तरफ मुड़े कि भैया अब आप करवाओ इसको, कैसे करा जाए। तो अब सोल्यूशन आप हर्ष भाई से सुनो। तो भाई जैसे सबको पता चल ही गया होगा, हमारे आकाश भाई बड़े जिद्दी हैं, नहीं मेरे को तो 1 टेक चाहिए, 1 टेक चाहिए, 1 टेक चाहिए। तो भाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो भाई हमने क्या किया, मैं और हर्ष भाई दोनों गए ऊपर, उससे भी 1 फ्लोर ऊपर गए। हाँ। वहाँ पे कोई हमने जगह देखी, ऊपर से क्या था ना, वो बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज थी, उसमें सरिये से थे, मतलब सरिये थे दीवार में से, मतलब इंटेंशनली या तो कोई जैसे होल छोड़ा हो कुछ ऐसा सा था। तो उसमें क्या किया हमने, रस्सी नीचे लटकाई, उस पे नीचे से इसको हार्डनेस को, हाँ। इसको तो एक्चुअली जो रस्सी सरिये पे बांधी जानी थी उसको हमने अपने हाथ से होल्ड करने का डिसीजन लिया। हर्ष ने बड़े कैजुअली आके मुझे बोला कि हर्ष भाई ऐसा करते, हम दोनों ऊपर चलते हैं। मेरे को समझ आ गया, मैं कहा ये क्या बोलेगा, हम ऊपर जाएंगे
और हम पार्थ को उठा लेंगे। आकाश भी कह रहा है हाँ हाँ बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, कर लो। तुम तो जिम जाते हो। हाँ मैं कहा वाह जी, मैं हर्ष को देखूं, मैं कहा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इनने तो, ये कह के। तो वही क्या होता है कि भाई चलो हम करते हैं कुछ, ऊपर जाते हैं, देखते हैं हमने क्या किया। ऊपर गए हमने वहाँ से रस्सी नीचे लटकाई और उस पर नीचे से इसको बांध दिया पार्थ को। तो भाई लगता था हमें जैसे कि भी हम जिम जाते हैं, 110 किलो की डेड लिफ्ट लगाई हुई है, 60 किलो को इसको तो टंगा ही लेंगे हम। हाँ, इसको तो टंगा ही। भाई मैं ऊपर गया हूँ, मैंने हाथ में रस्सी बांध रखी है ऐसे और नीचे ये लटका दिया और नीचे से छोड़ दिया, मतलब पूरा वजन मेरे ऊपर। और मैं ऐसे करके भाई पूरा स्टिक हो गया, मैं बिल्कुल कमर दुखने लगी, मैं ऐसे करके, और ना मैं बोल सकता कुछ। और हर्ष पता नहीं उस टाइम भाई हर्ष का इसका ध्यान कहाँ था कहाँ नहीं, किसी को नहीं पता। और मैं ऐसे लटका के ऐसे कर रहा हूँ, कोई तो पकड़ लो। एकदम से भाई हर्ष ने मेरी तरफ देखा, मेरे पसीने छूट रहे हैं। मुझे दिखा, मैं कहा इसके प्राण निकल जाएंगे, इससे पहले मुझे रस्सी देखनी पड़ेगी। फिर हम दोनों ने वहाँ पे एक सरिया उठा हुआ था, हर्ष ने बोला कि एक जुगाड़ लगाते हैं, रस्सी उससे घुमा और दूसरे छोर से मैंने खींची तो इसका लोड थोड़ा कम हुआ। फिर जैसे तैसे करके, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, बता हर्ष। हमें बेसिकली एक सीन के बाद ऐसा होना था कि आकाश जब उसे लिफ्ट करके और कैमरा पीछे जाएगा तो ये इनमें से कोई हमें बैकग्राउंड में से आवाज दे देगा कि छोड़ दो। और हमें छोड़ना था। पहली बार हम मेंटली प्रिपेयर है कि ये आवाज देंगे छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, रस्सी नहीं खुली, ये पार्ट टंगा ही रह गया बीच में। सारे देख रहे हैं कि पार्थ उतर के आया कि विशु भैया कैमरा घुमा रहे कि पार्थ कहाँ है, पार्थ हवा में ही टांगे हिला रहा, भाई मैं उतरा ही नहीं। छोड़ दो अरे छोड़ दो यार, छोड़। चलो जी, अब हमें समझ नहीं आया, फिर हमने और जुगाड़ लगाया कि भाई रस्सी हम पक्का पहले से इकट्ठी करके रखेंगे कि सीधी खोल के घेर देंगे। अब पहली बार तो ये हो गया, हमने फिर उसके बाद जुगाड़ लगाया कि रस्सी एक साथ इकट्ठी करके रख लेते हैं, हम रस्सी नीचे घेर देंगे तो पार्थ नीचे अपना आराम से उतर जाएगा। चलो जी ठीक है, हमने रस्सी इकट्ठी कर ली, हर्ष भी तैयार है, मैं भी पूरा मसल्स टाइट करके वेट कर रहा हूँ। आकाश ने इसको छोड़ा, एक्शन हुआ जी, हमने फिर टांग लिया पार्थ को, पार्थ लटक रहा है, सीन हो रहा है। अब मैं और हर्ष एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा हमें कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हम टंगाए रखे, एकदम से आकाश की आवाज़ आती, अबे अब तो छोड़ दो। हमने कहा ले भाई हो गया काम खराब, लेट हो गया अब हम। और उस टाइम क्या हुआ, हमने एकदम से छोड़ दिया और पार्थ सीधा नीचे। हाँ, तो वो इम्बैलेंस, क्योंकि पार्थ अब मेंटली प्रिपेयर था नहीं, छोड़ेंगे, हमने छोड़ दिया। तो ऐसे कर के शायद 5-6 बार टेक्स लगे, 5-6 बार, एक बार रस्सी टूटी। हाँ एक्चुअली एक बार रस्सी टूट गई बीच में से, एक्चुअली यस। तो पार्थ भाई आपको कैसा लग रहा था हवा में टंगा हुआ, आप भी तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। नहीं, काफी वो उसमें ना एक तो बैलेंस की बहुत कमी थी, जैसे ही मेरे को अक्की छोड़ता था मैं उल्टा घूम जाता था कैमरे से दूसरी तरफ। अच्छा, तो ये हमें आइडिया नहीं, हम ऊपर खड़े, हमें पता ही नहीं चल अगर रहा। आपने वो सीन देखा हो जिसमें अक्की ने मेरे को छोड़ दिया है, तो मैं ना ऐसे घूम रहा लेकिन वो तो कैमरा इस तरफ आ गया था, हाँ। मैं दिखा नहीं फ्रेम में, वरना मैं पूरा घूम चुका था। तो अब वो वाला जो आपको हर्ष ने बताई दिया कि काश हमारे डायरेक्टर साहब जिद्दी बहुत हैं, बट कुछ भी करो अब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना था, तो वो शॉट 1 टेक में नहीं हुआ। हमने 2 डिफरेंट टेक्स लिए कि जिसमें एक में ये पीछे हुआ और एक रोका, फिर पार्थ उतरा, देन टेक स्टार्ट हुआ, पीछे से आया। लेकिन नाउ अब आप बोलोगे कि उस वीडियो में तो वो पूरा 1 टेक लग रहा है, तो वो क्रेडिट हमारे अमन भाई को जाता है कि उन्होंने दोनों क्लिप्स को इतनी सीमलेसली मर्ज कर दिया कि वो लग ऐसा रहा है कि वो सिंगल टेक में हुआ, बट वो मैं आज रिवील कर देता हूँ कि वो 1 टेक में नहीं हुआ था। तो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू अमन कि इसका विजन उसने एक्चुअली में कर दिया। थोड़ा थोड़ा पता लगता है अगर ध्यान से देखोगे तो कि वहाँ पे है कटे, बिल्कुल माइनर सा, बट मैं तारीफ कर रहा था ना अमन। नहीं तो जो है, हालांकि खैर मैं वही कहूँगा कि इन दी एंड हमने कर ही दिया ऑलमोस्ट सारा कुछ जो भी अचीव करना था। तो अब उसके बाद सीन आता है जहाँ पर आपने देखा हो कि पार्थ चलता चलता उल्टा होके रैंडमली एक गड्ढे में गिर जाता है। अब वो सीन एक बड़ा चैलेंजिंग सीन था, क्योंकि पहली बार तो शायद पार्थ भी थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था कि ऐसे बिना देखे मैं कैसे गिर जाऊं, और जो आपको गड्ढा खाली दिख रहा है वो गड्ढा एक्चुअल में खाली था नहीं। तो उसका आकाश आप बताओ कैसे करा? मेरा प्लान ऐसा था कि वहाँ पे एक था 6 फुट डीप, 6 नहीं 10 फुट डीप गड्ढा था। तो मैंने पहले प्लान सोचा था कि नीचे ना कुछ गद्दा रख लेते हैं
कुछ ये खड़े हो जाएंगे 4-5 लोग, ठीक है, इसको असली में गिरा देते हैं, आप सुनो, ऑथेंटिक लगेगा। सुनो भाई इसकी डायरेक्टर गिरने को तैयार है एक्टर को बिना किसी सेफ्टी के। नीचे कैमरा, मतलब मैं सोच रहा था कुछ कि इसको गिरा ही देते हैं, मजा आ जाएगा, कितना ऑथेंटिक फील होएगा, ठीक है। यहाँ मैं टोकता हूँ, मैंने आपको बोला था ना ये पीठ पीछे ये हरकतें करता है, इसने मुझे आके बोला कि पार्थ को सच में ही गिरा देते हैं। मैं कहा भाई मत कर, ये मत कर। तो फिर अब हमने दूसरा जुगाड़ लाइट सोचा कि भाई अब कैसे उस चीज़ को अप्रोच करा जाए, क्योंकि गिरा तो ऑब्वियसली नहीं सकते, क्योंकि एक तो गद्दा भी नहीं लाए थे। हाँ। तो एक बार इसके दिमाग में एक्चुअल में खुड़ा गई कि यार अपन ही खड़े हो जाते हैं, हम कैच कर लेंगे। मैं कहा नहीं भाई, इतना रिस्क नहीं ले सकते, बंदा प्रॉपरली इंजर हो सकता है उसमें। तो फिर वहाँ पर हमें एक गड्ढा दिखा, हमने विशु भी ऐसे डिस्कस करा के ऐसे ऐसे प्लान करते हैं। तो हम पहले तो मैंने ट्राई करा कि मैं पीछे खड़ा होता हूँ, पार्थ आएगा, गिर जाएगा, मैं पकड़ लूँगा, पर शायद मेरे से प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था। तब तक पार्थ भी थोड़ा हेजिटेंट था। फिर विशु भैया ने कैमरा पकड़ाया अमन को कि भाई मैं ही उतरता हूँ, तो विशु भैया उसमें उतरा। एक्चुअली उसमें थे पत्थर काफ़ी बड़े बड़े, तो अगर हल्की सी भी मिस कैलकुलेशन होती तो पार्थ उल्टा होकर सीधा पत्थर पे गिरता। प्लस दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा कैच करने के लिए खड़ा है उसको नीचे झुक के बैठना पड़ रहा था कैच करने के लिए, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो प्रॉपरली लाइक गोड्डे के भरोसे बैठ के और वो टिक रहा था। तो कई बार क्या होता है, जब बंदा आप पे गिरेगा आपका बैलेंस ना बिगड़ जाए, क्योंकि आप गिरोगे वो भी आपके ऊपर गिरेगा। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सा सीन था, बट विशु भैया ने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करा। पार्थ गिरा, गिर जा। अमन ने कैमरा संभाला, हमने शॉट भी अच्छा है वो, हाँ, अमन ने काफी अच्छा शूट बढ़िया किया। शूट हो गया। तो वो भी हमने काफ़ी ठीक ठाक अप्रोच से हमने अचीव करा। और उसके बाद आपको पता है एंट्री हमारे वाले सीन्स एंटर हो चुके थे। और एक और थी, एक डिफिकल्टी और थी, जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे भाग दौड़ रहे थे। याद है वो सीन क्या था जिस टाइम मतलब पार्थ को भागना था, हाँ, और सामने खड्डा था बहुत बड़ा। मैं बताऊं, इसके लग रहा है चश्मा, और चश्मे के साथ इसकी एक्टिंग नहीं करा सकते। हाँ। तो चश्मा उतारा, अब इस बंदे को कुछ नहीं दिख रहा। अंधेरा भी तो था ना। हाँ वही अंधेरा था, भी है। कुछ इसको दिख नहीं रहा। वहां पे इतना बड़ा, कम से कम इससे दुगना काफी बड़ा गड्ढा था। ये भाग के 5वें फ्लोर से वो सीधा भी फर्स्ट फ्लोर पे आता है। वो भी इतना सा रह गया, 6th फ्लोर था या 4th फ्लोर था? अरे ऐसा ही था, 7वां 8वां फ्लोर था। 7वां 8वां फ्लोर था, और वो सीधा नीचे आता। वो गड्ढा पूरा खुला के पार्थ एक्चुअल में गिर जाता है यार। और आप ये देखो, हम सीन देख रहे हैं, मेरे को एकदम से धाड़ से आवाज आती है, हम देखते क्या हुआ, तो पार्थ गिरा। लिटरली इतनी दूरी पे पार्थ गिरा था, अगर हल्का सा और आगे होता तो पार्थ गया था। तो वो एक काफी बड़ा, बस मैं कहूँगा भगवान ने ही बचा लिया शायद हमें, वरना काफी शूट पे चलता रहता है, चलो थोड़ा ऐसी चीजें होती रहती बट हैं। विशु भैया आज हम सब ठीक है, इसलिए हमारे लिए मजाक का विषय है। मैं कहूँगा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। अब सेकंड हाफ आता है। सेकंड हाफ में हमने मतलब प्लानिंग जो भी सेटअप करना था वो शुरू में ही कर लिया था। हम दिन में आगे शाम को ही कर दिया था। हाँ, आगे थे, मशाले लगा लिए, थ्रोन तैयार कर लिया, थ्रोन पे कपड़ा बिछ गया। अब क्या करना है, सिर्फ जलानी है और अपना शूट शुरू करना है। बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, स्पेशली वो जो लटकाने वाला सीन था, कम से कम 10-15 रीटेक आ गए हैं। ये दोनों, इसका जो मेन है उसका स्ट्रेंथ ही नहीं बची अब, क्योंकि सारे वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है। नीचे अब एक्टिंग करने की हिम्मत है नहीं। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भाई लगा ले यार, कर ले। कम से कम कितने बज गए होंगे, 2 बज गए होंगे। मैं कह रहा हूँ कि यार एक थक गए थे ना उस दिन, बहुत ज़्यादा थक। कुछ तो लिफ्ट नहीं है वहाँ भाई, वो जाना पैदल पड़ता है। सारे फ्लोर ऊपर नीचे उतरना। और वही अब हर्ष को जब मर्जी हम बोलते हैं भाई पानी ले, अब ये बेचारा 2 फिर से 7 फ्लोर उतर रहा है, पानी ला रहा, फिर ऊपर आ रहा है। तो काफी लाइक एग्जॉस्टिंग हो गया था हमारे लिए। कुछ सामान कैरी कर रहे थे हम, हाँ ये भी था। और ये भी रखना है याद कि भी जो सामान लेके आए हैं वो लेके भी जाना भी है। हाँ, ये ना हो कि हम छोड़ दें। हाँ, तो फिर हमने सेकंड हाफ लाइक शूट करा, लाइक जिसमें मेरी एंट्री थी। तो वही था जैसा आकाश आपको बता ही चुका है, लाइक ऑलरेडी हम इतने एग्जॉस्टेड थे कि अब लोगों में लिटरली बस जो जितना हो सकता था, बस हिम्मत के भरोसे ही चल रहे थे। हम सारे थके हुए थे। जितना इसने शॉट्स प्लान कर रखे थे उस भरोसे पे ये और विशु डिस्कस कर रहे थे। मैं अपने शॉट के लिए रेडी होके मुँह हाथ धो के बैठ गया था। अगर आप नोटिस करो तो जो मेरी एंट्री सीन है, मेरी पैंट उसमें ऑलरेडी गंदी ही है। तो मैं ऑलरेडी सारा कुछ कर करा के हम रेडी बैठे हैं, कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहा है, स्टार्ट होता है सीन। अब जो हमने सोचा नहीं था हमारे साथ वो होने लग गया कि मशालें वैसा परफॉर्म ही नहीं कर रही जैसा हमने सोचा था। वो 5 मिनट बाद फिर बंद हो जाए। हम हाँ। शूट करते हैं दूसरी साइड से, दूसरी मशाल मशाल के बंद हो लाइक जाए। विशु भैया कैमरा ऑन कर रहे हैं, रेडी टू शूट, मेरे पीछे वाली मशाल ही बुझ गई।
अब रैंडमली हम आकाश को बोले भाई आके मशाल जलाओ पहले, और एक जलाई दूसरी बुझ गई, दूसरी जलाई तीसरी बुझ गई। तो ये हमें उस दिन काफी एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हाँ, जिसका लाइक हमें प्लानिंग ही नहीं थी कि ये कुछ टीम में हमारे शॉट कुछ बंदे कम है ना, क्रू कम है, तो हमें लाइक एक्ट करना है। मतलब कई बार ऐसा सीन हुआ कि आकाश का सीन आ रहा है और उससे 1 सेकंड पहले आकाश लिटरली डीजल डाल रहा है बोतल में से और छिड़क के फिर से कैमरा के आगे। तो एक्टर का मैं कैसा, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, एक्टर का फ्लो टूट जाता है कि वो अपने कैरेक्टर से ही बाहर आ गया, प्लेस बदल जाता है, जगह बदल जाती है, हाँ, डायरेक्शन बदल जाती है ना एक्चुअली। लाइक पसीने आ रहे हैं, बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, फिर एकदम से मूड में आना कि दुख वाला एक्सप्रेशन या वो, तो वो भी काफी हमारे लिए एक तंगी का विषय रहा। डीजल भी ऐसे डाला था हाँ, क्योंकि ये याद रखना ना, यहाँ पे वो डैगर लगा हुआ है, तो वो था। बट चलो, उसके बाद हमारे फाइट सीन्स वगैरह शूट हुए, जिसमें मेरे राइट पैर का अंगूठा थोड़ा सा हिल गया, वो आज तक आवाजें करता रहता है। तो ठीक है, बट अब जैसे तैसे हुआ, सब कुछ हो गया। फाइनली अपन करा के सारा ऑलमोस्ट हमने रैप अराउंड कर लिया था। वही 4-1 बजे तक शायद शूट हमारा खत्म हुआ। सब पता नहीं सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, फिर भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि जो सेकंड हाफ था ना उसमें मजा नहीं आया। सबको पता था बढ़िया नहीं हुआ है, लेकिन कोई किसी को बोल नहीं रहा था कि भाई बढ़िया नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत सबने की थी, बिल्कुल थक जो सब गए थे। अगर इतनी बात बोल देते तो मोरल डाउन हो जाता, सबको बुरा लगता। तो तब तो सबको ये था भाई चुपचाप कहीं बैठ के खाना खाओ ढंग से, घर जाओ, सो जाओ, अगले दिन सुबह उठ के फिर देखते हैं क्या क्लिप्स हैं क्या नहीं। तो चलो जी, खाना वाना खाया, घर पहुंचे, सो गए, सब कुछ बढ़िया हुआ। अगले दिन सुबह 11 बजे के अराउंड मेरे को हमारे डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि हर्ष दोबारा करना पड़ेगा यार सेकंड हाफ सारा। मैंने कहा यार क्यों? कह रहा यार मज़ा नहीं आया, इसने अमन से भी डिस्कस करा, मैंने कहा नहीं, अप टू दी मार्क तो नहीं हुआ। हम कुछ सामान ना, मतलब थके हुए थे, कुछ सामान हम वहीं पे भूले आए, जैसे हमारी चेन होगी, मशाले हम वहीं पे टंगे ही छोड़े आए। जल ही नहीं है वो, मतलब वो कपड़ा गिर रहा है उनका जलते हुए, नीचे रुआवजा गिरा पड़ा है, ठीक है, कॉटन गिरी पड़ी है, मतलब इसके पेट पे कॉटन लगाई थी, वो गिरी पड़ी कुछ चीजें हम वहीं छोड़ा थे, हमने डन अपनी तरफ से डन कर दिया था। बट अब इतने थक गए थे कि हमें पता ही नहीं था क्या छूट रहा है क्या नहीं। आई मीन सिंहासन, कोई अगर रैंडम बंदा वहां पे पहुंच जाए, पहले तो वो पागल हो जाएगा कि ये करा किसने। हाँ, कि लाइक एक सिंहासन पड़ा है, मशाले हैं, खून खराबा पड़ा है, चेन पड़ी है, हमें ये पता ही नहीं है। हमने अपने फ्रेंड को नेक्स्ट डे शूट करने से पहले एक दिन फ़ोन किया कि एक बार तू जाके बिल्डिंग देख के आ, भाई ठीक है तो हम आज रात को शूट करते हैं। टू आर सरप्राइज 2-3 घंटे बाद उस दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई यहाँ मत आना, यहाँ तो लोग इकट्ठे हो गए, मर्डर हो गया है कोई। अरे मैंने आकाश को बोला, मैं यार वो तो ऐसे बोल रहा है कि मर्डर हो गया कोई। तो आकाश ने बोला कोई बात नहीं, एक बार हम देख के आते हैं दोनों जाके, लेट्स सी भाई क्या हुआ है, अगर नहीं आता फिर ठीक है पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, नो चॉइस अबाउट दैट। तो हमने बात करी, डिसाइड करा कि अगले दिन एक बार मैं और आकाश जाके हम एक बार बिल्डिंग देख के आते हैं। तो हम पहुँचे हैं जी, तो वहाँ कोई ऐसा हमें खास कुछ सस्पिशियस लग नहीं रहा है, जैसा हम तो अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा सोच चुके थे कि पता नहीं पुलिस होगी, क्या होगा, कोई चेक ना कर रहा हो, कहीं कोई साला CCTV ना चेक कर ले जिसमें हम सारे सामान लाते ले जाते दिख रहे हैं। तो हम पहुँचे हैं, हमने देखा कि वहाँ कुछ ऐसा सस्पिशियस तो लग नहीं रहा है। हमें पहले लगा पता नहीं क्या मिलेगा, भाई शिवम ऐसे बोल रहा है मर्डर हो गया है। हम भी थोड़े चिंतित थे कि कहीं हम फंस ना जाएं, क्योंकि हमें पता था चेन हम छोड़ के आए हैं, कहीं फिंगरप्रिंट्स ना निकाल लें, कहीं कोई CCTV फुटेज में हम ना कैप्चर हो जाएं। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना था हमने ना। हाँ, जो कि हमने नहीं सोचा, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हम पहुँचे तो हम दोनों ने यही बात करी कि यार यहाँ लग तो नहीं रहा कि ऐसा कुछ गड़बड़ है। हम अंदर जाने लगे तो वहाँ गार्ड अंकल खड़े थे। गार्ड अंकल बाहर आए, हमने पूछा कि अंकल जी क्या हुआ है? कह रहे कुछ नहीं है, कुछ यहाँ नीचे कुछ ऐसा काम हुआ, वो भी क्लियर कुछ बता नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ। जिसके बाद अब लोग मैनेजर्स जो हैं वो सर्वेलेंस पे आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि आज उस दिन भी कोई मैनेजर सर्वेलेंस पे आएगा। तो हमने फिर कोइंसिडेंटली डिसाइड कर लिया था और हमने उन्हें बता दिया था कि अंकल जी हम ही काम कर रहे थे और भाई आप करने दो, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, हम 1-8 दिन का और, मतलब हमारा शूट 1-8 रात का हमारा शूट और रह गया है। परमिशन फिर नहीं मिली लेकिन। हाँ, अंकल ने मना तो ऑब्वियसली कर ही दिया क्योंकि अंकल के हाथ में इतना था नहीं। बट हाँ, अंकल ने कहा कि ठीक है एटलीस्ट आज तो मत ही करो, बिकॉज आज तो ऑलरेडी चेकिंग चल रही है, वो इंस्पेक्शन वगैरह पे लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, हमने डिसाइड किया। अब हम बात करके पीछे मुड़े, इतने में 2 बंदे सूटेड बूटेड टाइप चलते हुए आ रहे हैं। आकाश ने मेरी तरफ देखा, मैंने आकाश की तरफ, मैं कहा शायद हम फंस गए हैं। तो हम निकल रहे हैं, उन्होंने हमसे बड़े रौब से पूछा कि हाँ भाई, तो इस आदमी की तुम हिम्मत देखो, ये बंदा कह रहा है कुछ नहीं जी, हम तो गार्ड अंकल से जानते हैं, हम तो उन्हें मिलने आए थे, अब जा रहे हैं।
और ये कह के हम पूरा मुंह स्ट्रेट करके और हम चलते ही चले गए। हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा कि कहीं फंस जाए, निकलो इससे पहले। तो हमें समझ आ गया कि पकड़े तो हम गए हैं एक्चुअली, लेकिन शिवम का किन्हीं 4 लोगों ने मिलके पागल बनाया था, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब फिर जाते जाते लाइक हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें। इस आदमी की हिम्मत अभी भी नहीं टूट रही है। ये कह रहा है आज रात छोड़ो, कल रात कर देते हैं शूट। मैंने कहा ये जेल लेके ही मानेगा, ये नहीं छुड़वाता हमें। चलो खैर, हमने बात करी, सारा क्रू रेडी हुआ। फिर हमने शिवम को फ़ोन करा कि ठीक है हम अगले दिन रात को शूट करते हैं। ये भी उस टाइम अवेलेबल घर पे नहीं था, ये कहीं बाहर वगैरह था, तो इसको भी बात करके बुला लिया था। फिर हमने सेकंड डे शूट स्टार्ट करा। इस बार हम कंपैरेटिवली प्रिपेयर्ड थे और रेडी थे, क्योंकि सिर्फ सेकंड हाफ शूट करना था। हम फ्रेश मूड से आए थे, थ्रोन सेट था, मशाले हालांकि हमने रिप्लेस करी थी, इस बार हमने टेक्निक थोड़ी चेंज करी। जैसे तैसे करके हमने सेकंड डे का शूट स्टार्ट करा। आई थिंक वो बेटर हुआ, काफ़ी बेटर गया। वो काफ़ी बेटर हुआ। पता क्या किया था, मशालों में कपड़ा ज़्यादा लगाया ताकि वो ज़्यादा देर तक चले। तैयारी सारी की थी, बट हुआ फिर भी वही। थोड़ा उस दिन मौसम जो है बारिश वाला और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो क्या जो भी हम चला रहे थे वो बुझ जा रही है, ठीक है। बट इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई उस दिन। हाँ, डे 1 जितना हम डे 1 से कह सकते हैं सीख चुके थे चीज़ें, तो हम एक्सपीरियंस बन के आए थे। तो इसलिए मैं कहूँगा उस दिन हमारा काफ़ी वेल प्लान्ड तरीके से हो गया। और बस मेरे ख्याल से तो हमारा डे 3 इस पे रैप अप हुआ टाइमली, काफ़ी आराम से। उसके बाद बारिश भी तो स्टार्ट हो गई थी। हाँ, इस भाई साहब को चंडीगढ़ जाना था। हाँ, इनको वापस अपने जहाँ चंडीगढ़ से आए थे शायद वहाँ जाना था। अब ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हम कह रहे तो हमारे साथ चल, ये कह रहे नहीं मैं बाइक पे चला जाऊंगा। हम डिस्कस कर रहे हैं बाइक पे भेजे कि ना भेजे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 2-3 बज चुके हैं, बारिश बहुत तेज आ रही थी। तो फिर ये चला ही गया एट द एंड। बाकी अमन हमारे साथ था नहीं, शिवम था, वो पड़ोस में ही रहता था, वो चला गया। तो हम भी घूमते फिरते गाड़ी में करके अपना डिनर वगैरह करके और घर आए। तो ऐसे करके हमारी जो भी हमने शूट करना था सब कुछ समेटा, ख़त्म करा। इस बार जो था सेटिस्फेक्शन की फीलिंग थी कि अच्छा किया। नहीं, और इस बार हम मशाले भी काट दी थी हमने, सारा कुछ हमने काइंड ऑफ सबूत मिटा दिए थे पिछली गलतियों से सीख के, और हमने सारा कुछ क्लियर करा। और मेरे ख्याल से तो हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और इस बार हमने इम्प्रूव करा। आई होप वैसे लोगों को रिस्पॉन्स तो अच्छा ही रहा है हमारा द रेल मूवी पे। हमने आपको प्री प्रोडक्शन बताया, प्रोडक्शन बताया, अब पोस्ट प्रोडक्शन में हम सब में से एक आदमी सबसे एक्टिव था, जिसको हमने ये सारा काम करके डंप दिया कि अमन अब वीडियो तेरे हवाले, तू देख इससे कैसा आउटपुट निकलेगा। क्योंकि ये बंदा है हमारा काफ़ी टैलेंटेड, म्यूज़िक ये खुद चॉइस से बनाता है, कलर ग्रेडिंग ये सब मिल मिला के अमन करता है। तो अब आगे का पोस्ट प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस हम अमन से जानते हैं। तो अमन, तो एडिटिंग में वही है, सब कुछ मेरे पास आया, सारी क्लिप्स आई, क्लिप्स देखी सारी की कौन सी क्लिप कैसी दिख रही है। शुरू में क्लिप्स देखी सारी तो लगा कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो पंचेस करे थे वो सब लाइक इतने रियल नहीं दिख रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस भी करी थी काफ़ी उनकी, बट सब कुछ मतलब रॉ था सब कुछ, तो इतना ठीक से नहीं था। और वही जब सब कुछ रखा मैंने, एडिटिंग करने बैठा मैं, पहले तो फर्स्ट डे के शूट का हुआ, मैंने देखा कि जिसमें साइंटिस्ट वाला जैसे हर्ष ने बताया था अभी कि पीछे टेबल दिख रहा है उसमें पूरा बट वो सीन रखना ही पड़ा क्योंकि और कोई सीन था नहीं। तो वही देखा कि मैं बोल रहा हूँ कि परछाइयाँ रह जाती है और पीछे वो सारा मोमोज वगैरह कोल्ड ड्रिंक तकिया पड़ा है, कैंपर पड़ा है, सब कुछ फैला पड़ा है वहाँ पे कि वही ऐसा लग रहा है कि ये जब तक रेल में थे साइंटिस्ट अपना आराम से बैठ के साइंटिस्ट बैकग्राउंड में कैंपर से पानी पी रहा है, सो रहा है, चिप्स खा रहा है, कि वो आराम से अपना पेट पूजा कर ठीक है वही है। फिर नेक्स्ट डे का देखा मैंने, नेक्स्ट डे में वही था कि पंचेस वगैरह थे, जो भी एक्शन जो करा था हमने वो सब, उसमें भी थोड़ा वो लाइटिंग का था, बट आपने बीच में देखा होगा कि लाइटिंग थोड़ी थोड़ी में भी चेंज हो रही होगी, तो वो सब भी सेट करा। तो अब आते हैं कि डबिंग पे। शुरू में लगा कि ठीक है, हमने माइक्स लगाए थे कि ठीक है हो जाएगी डबिंग, हम ठीक कर लेंगे, ठीक आवाज़ आ जाएगी, बट बीच बीच में कहीं पे आवाज़ नहीं आ रही थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी। तो हमने सोचा कि डबिंग करते हैं, चलो सबको बुलाते हैं, डबिंग करते हैं। तो बुलाया सबको, कुछ दिन पे कुछ मतलब आधे लोगों को बुलाया, आधे लोगों को दूसरे दिनों पे बुलाया। तो करी हमने डबिंग स्टार्ट करी। डबिंग में फिर
हमने हर एक एक चीज़ रिकॉर्ड करी कि फुट स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है, जूते निकाल के कर रहे हैं उसको, एक एक जो भी लाइक फैब्रिक होता है कि फैब्रिक क्या बोलते हैं उसे, फैब्रिक का फ्रिक्शन होता है उस, मतलब एक एक चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे थे। और रियलिज्म लाने के लिए हम जैसे गला घोटने का सीन है उसमें हर्ष गला घोटा है आकाश का कि बिल्कुल असली साउंड इफेक्ट आना चाहिए, एक एक ब्रेथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा था कि मैं पीछे से बैठा हूँ, गला घोट रहा हूँ पूरी जोर से। अब भैया चलो इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की नहीं की पता नहीं, और मैं गला घोट रखा है, अभी ऐसे 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 मार रहे हैं कि भाई छोड़ दे, मैं छोड़ ही नहीं रहा। हर्ष कह रहा है कि मैं तो आवाज़ निकलवा के मानूंगा, मुझे नहीं पता। और वो एक्चुअली में वैसी आवाज़ आई थी, मतलब जैसे मेरा गला घुट रहा है और वही आवाज़ आई है और वही लगाई है। नहीं, और वो देखो ना, मेरी बारी में हम ऑब्वियसली हम अमन के घर पे थे, तो अमन, अब मैं वहाँ पे अपने जोन में जाके हाथ फैला के बोल रहा हूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मुझे भी एक बार को अमन भी कह रहा भाई आराम से बोल, हम घर पे हैं अभी। तो वो भी एक काफ़ी फनी एक्सपीरियंस था। लाइक वो सेम वाइब लाना बड़ा मुश्किल था यार डबिंग में। तो काफ़ी हमें लाइक उस टाइम पे जाके रियलाइज़ हुआ कि डबिंग भी इतनी आसान चीज़ नहीं है। लाइक वो सेम फीलिंग वापस जनरेट करना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा होता है ना, जब रियल में बोल रहे हैं, जब माइक में बोलते हैं तो डिफरेंस आता है। हाँ, वो एक शायद अनकॉन्शियसली एक तो आवाज़ अपनी अच्छी सी कर लेता है बंदा, वो एक एक्चुअल आवाज़ नहीं मैच होती। प्लस वो उस टाइम पे अगर कोई गुस्सा है तो वो उस टाइम पे एक्चुअली गुस्सा था, क्योंकि एक्सटर्नली सीन भी वैसा है, मैंने गर्दन किसी की पकड़ रखी है, मेरा एक्सप्रेशन है। अब डबिंग के टाइम पे ना वो बंदा मेरे पास है ना मैंने गर्दन पकड़ रखी, अब भी मैं वही एक्सप्रेशन लाऊं, वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। तो वही है, वहाँ पे हमने ज़्यादातर चीज़ें रियल रखने की कोशिश करी कि जो जैसे उस टाइम पे था वो उस मूड में आए, उस मतलब एनवायरनमेंट में आए, और जो जैसे कर रहा था वैसी चीज़ें करके वैसे ही मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की वो करे, ट्राई करे। तो वैसे वैसे साउंड का भी हुआ, हमने रिकॉर्ड करा। सबसे लास्ट में मैंने अपनी रिकॉर्ड करी, मेरी आवाज़ जो ओरिजिनल थी वो ओरिजिनल नहीं थी बिल्कुल भी मतलब ओरिजिनल करने की कोशिश भी नहीं करी, वो आवाज़ ही बदल दी मेरी, रिकॉर्ड करी थी क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा आई थिंक सूट कर रही थी, या हमें चाहिए ही वैसी थी उस टाइम पे। हमने वो भी सोचा था कि हर्ष की जो विलन की आवाज़ है वो थोड़ी और भारी और थोड़ी अलग कर देते हैं कि वो प्रॉपर विलन की आवाज़ लगे, पर वो फिर हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि फॉर सम रीजंस वो लेट्स कीप इट ओरिजिनल ओनली, हमने सोचा कि कि जैसा original है ही वैसे ही रखते रखते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा अजीब हो जाएगा, ओवर द टॉप हो जाएगा। तो ठीक है, वही सब करा फिर, और म्यूज़िक वगैरह का हो गया, म्यूज़िक बनाया मैंने उसके लिए, तो सारा एडिटिंग वगैरह। म्यूजिक भी शायद हमारा विलन वाला तो एटलीस्ट 2-3 बार चेंज हुआ। हाँ, फर्स्ट वाला जो म्यूज़िक लगाया था, अब वो मतलब अप्रूव नहीं हुआ, वो आकाश को और हर्ष को अच्छा नहीं लगा इतना, उन्हें ज़्यादा डांस वाइब आई थी वो दिखाएंगे हम वीडियो पे क्या था वो। और फिर ठीक है, फिर चेंज करा पूरा म्यूज़िक, सब कुछ चेंज करा, और वही फिर एंड में रिज़ल्ट दिखाया तो सबको ठीक ही लगा। फिर बाद में छोटे छोटे चेंजेस हमने करे बाकी, और अगर ज़्यादा टेक्निकली तो हम फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से, शूटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे ही करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हुआ, और ठीक है, फिर हमने उसको रेडी करा, सारी टीम ने एक बार देखा, रिव्यू करा सारी टीम ने, सबने देखा, हमने अलग अलग टाइप की स्क्रीन्स पे देखा कि कैसा दिखता है, बड़ी स्क्रीन पे फट रहा है, छोटी स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। हम सब में से सबसे बड़ा टीवी हर्ष के घर पे है तो उस पे लाके हम पेन ड्राइव में लगा के काइंड ऑफ हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं अपनी मूवी की। हमारी स्क्रीनिंग हर्ष के घर पे भी होती है। हाँ, तो हमने वहाँ चेक करा कि कुछ फट तो नहीं रहा, सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है नहीं, सारा एंड में फाइनलाइज करके जब हर बंदे से ग्रीन सिग्नल आया तो एक कॉमन डेट निकाली गई और फिर हमने चैनल पे वीडियो डाल दी। एक और सब बताना, मतलब जो हमारा शुरू में आइडिया था, जो हमने शूट करा था, वर्सेस जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया, वो कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि जैसा हमने सोचा था हम काफ़ी करीब पहुँच गए उसके। हमने लाइक मैं कहूँगा 95% एवरीथिंग वी अचीव्ड, जो हमने जैसा जैसा सोचा था
सब कुछ हमने वैसा वैसा करा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हमारा जो रायता फैला था वो इसने संभाल लिया। तो आई थिंक हमने वी डिड अ वेरी गुड जॉब। मैं तो यही जो भी स्क्रिप्ट में लिखा था, जो भी हमने जो भी विजन था एक्चुअली, जो भी जब हमने स्टोरी सोचा लिखी थी, जो भी जो भी- सोचा था बिल्कुल वो एग्जैक्टली वैसा ही आया था। हाँ, हमने कर दिया वो एट द एंड कर करा के। ये बस मैं अपनी टीम की एक तारीफ करना चाहूँगा कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं ना, सारे माइंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं होता कि भाई एक चीज़ गलत हुई है, एक दिन गलत हो गया तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। अगर हाँ, एक ने बोल दिया कि दोबारा करना है तो सारी टीम तैयार है, खड़े हैं हम एक दूसरे के साथ। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है मतलब इसमें मैं कहूँगा ना कि सारे ही हम शायद सेम लेवल पे हैं कि हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि अगर काम कर रहे हैं, हाँ क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स हमारा तो टैगलाइन ही एक है। तो या ये अच्छा पॉइंट आपने मेंशन करा कि हम सारे एटलीस्ट एक सेम मेंटालिटी के हैं कि अगर कोई भी चीज़ किसी को कम लग रही है, विशु भैया बोले, आकाश बोले, अमन बोले कि ये सीन नहीं आया बढ़िया, तो सब अवेलेबल हैं कि ठीक है दोबारा करते हैं। हम कोई ये दूसरी बार सेकंड थॉट भी नहीं आता कि भाई इसी से काम चला लो, काम वो चला लो, ये नहीं होता हमें नहीं हमारी है। टीम में। यही वजह है वीडियो Final बनाने में तो product- टाइम लगता हाँ कि इसीलिए वीडियो लेट आता है हमारा आप देखो ना, डे 3 हम प्रॉपरली, डे 2 पे हम चीज़ें शूट कर चुके थे, बट फिर भी हम डे 3 पे इसीलिए गए कि भाई सारा दोबारा ही करना पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं था। तो ये करके हमने वीडियो एट द एंड आपके आगे दे दी थी। आप लोगों ने काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया और कमेंट्स में भी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है। विशु भैया को भी अच्छा लगा, आकाश को भी अच्छा लगा एज ए डायरेक्टर के भाई हमारा विजन आपको पसंद आया। एडिटर साहब को भी अच्छा लगा होगा कि उनका एटलीस्ट सब, मैं कहता हूँ एज एन आर्टिस्ट सबको अच्छा लगता है कि मेरा काम लोग तारीफ कर देते चलो हैं। हमें तो थोड़ा पता ही था कि हमने कुछ ऐसा किया है। हाँ। जो पब्लिकली हमें रिस्पॉन्स आया ना, वो बहुत अच्छा था। और मैं ये कहूँगा, देखो हमारी फैमिलीज तो ऑब्वियसली हमें सपोर्ट करने के लिए अच्छा बोलती ही हैं। जब अननोन लोगों से तारीफ सुनने को मिलती है कि भाई इसकी एडिटिंग अच्छी थी, आप लोगों ने क्या बढ़िया विजन सोचा, तो ऑब्वियसली बात है हम सबका मोराल बूस्ट होता है और एक वो मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आगे और काम करा जाए अपनी स्किल पे, और आगे आपके लिए ऐसी हम वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसी तरह गाइस हमने जैसे है, हमारे पास जो बजट कम था लेकिन फिर भी जो है हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया और अपना हम सब ने दिमाग यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो आखिरकार हमने बना ही दिया। और अब मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों ने आपको बता ही दिया कि कितनी डिफ़िकल्टीज आई हमें इस शूट में, एंड बट वी फाइनली डिड इट। और अब जो है ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है गाइस, और मैं आपको अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम एक नई वीडियो पे भी काम कर रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट लगभग तैयार ही है और हम शूट भी जल्दी शुरू करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपको एक और नई वीडियो देखने को मिलेगी, जल्दी देखने को मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। और पर आपको पता है कि हमारा टाइम लगता ही है क्योंकि चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि कह सकते हैं कि अभी हमारी शुरुआत है इसलिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्द है जो आपको एक नई वीडियो मिले, एक अच्छा प्रोडक्ट अप टू द मार्क। चलो आपको पहुंचा सके। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।